डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर अकाडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो 3 मार्च का आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। महत्वपूर्ण प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न क्लास 10 के लिए अभी से तैयार कर लो, पेपर में आएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें हम 15 लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण लिखिए। लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण लिखना है। पहला कारण है, जातिवाद में देश के विभिन्न जातीय समूहों में आपसी संघर्ष एवं टकराव को जन्म दिया। जो जाति है, देश के विभिन्न जातीय समूहों को एक संघर्ष और टकराव के रूप में जन्म दिया। राष्ट्रीय एकता एक बड़ा खतरा है। जो राष्ट्रीय एकता में जाति होती है वो एक बड़ा खतरा है। और दूसरा प्रश्न है, जाति के आधार पर आरक्षण की राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र की बुरी तरह से प्रभावित किया है। जो जातिवाद के आधार पर आरक्षण की राजनीति होती है वो भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है दूसरा। लोकतंत्र की 3 विशेषताएं लिखें। लोकतंत्र की 3 विशेषताएं लिखनी। लोकतंत्र की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। जो लोकतंत्र है उसकी 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हमारा पहली विशेषता, सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जो सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। और दूसरा पॉइंट है, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए एक से अधिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। और तीसरा पॉइंट है, चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर समय समय पर होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न को जरूर तैयार करके ही जाना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। VIMP क्वेश्चन है, आप इन्हें तैयार करके ही जाना। हमारा अगला नंबर प्रश्न है तीसरा, चुनौतियों का अर्थ बताइए। चुनौतियों का अर्थ है, लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली वे बाधाएं जिन्हें दूर किए जाने बिना लोकतंत्र का विकास नहीं होता। कहने के अनुसार लोकतंत्र में जो मार्ग में बाधाएं आ जाती हैं उन्हें दूर किए जाने बिना लोकतंत्र का विकास नहीं हो सकता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 4, भारत में कृषि की समस्याएं। जो भारत में कृषि की समस्याएं उनका विवरण करना है। भारत में हजारों वर्ष, जो भारत है उसमें हजारों वर्षों से कृषि की जा रही, परंतु भारत में कृषि पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है। जो कृषि है वो हजारों वर्षों से की जा रही है और पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी भी है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 5, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP क्वेश्चन है। आप इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाना, आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का भी पूछा जा सकता है। हमारा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक समुचित टिप्पणी लिखनी है। जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में हुआ। कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। ऑफिसर ने अकारण उस सभा उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोग घायल हो गए, बिना कारण के मारे गए। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 6। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के गुण लिखना। पहला गुण, सड़क ऊबड़ खाबड़ धरातल और पर्वतों पर बनाई जा सकती। जो सड़क है धरातल, पर्वत और ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर बनाई जा सकती है। हमारा दूसरा है, सड़क परिवहन अपेक्षा के माध्यम से घर घर सेवाएं आसानी से जा सकती। आप इससे कोई सामान भी लाएं, कुछ भी लाएं और रास्ता है, सड़क बनी है तो आप उसे घर तक ले जा सकते। सामान उतारने चढ़ाने की लागत में अपेक्षाकृत कम है। तो आपको समझ में आ गया है। वो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाना। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 7। भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं? भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा आदि मृदाएं पाई जाती हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना और आप बोलेंगे जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए हम उसको
उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, वनों की कटाई के दो परोक्ष प्रभाव बताइए। जो वनों की कटाई से दो परोक्ष प्रभाव, वनों की कटाई से सूखा आ सकता है और बाढ़ भी आ सकती है। आप ये 2 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। आप इस प्रश्न को तैयार करके ही जाना। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भैरवदेव डाक सेक्चुरी कहाँ स्थित है। जो भैरवदेव डाक सेक्चुरी कहाँ स्थित है, वो राजस्थान के अलवर ज़िले में। कहाँ है? राजस्थान के अलवर ज़िले में है। राजस्थान के अलवर ज़िले में। हमारा अगला प्रश्न था, सरदार सरोवर बांध कहाँ और किस नदी पर बना। जो सरदार सरोवर बांध है कहाँ और किस नदी पर बना, वो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बना। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। हमारा 11 नंबर है, भारत की महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें कौन कौन सी। भारत की महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें कौन कौन सी। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें मानी जाती। जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न को जरूर करके तैयार करके ही जाना। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी भी है, क्योंकि कल आपका पेपर है। कोडरमा किस राज्य में स्थित। कोडरमा किस राज्य में स्थित या किस खनिज से संबंधित है। कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित। जो कोडरमा है वो झारखंड राज्य में स्थित या अर्धरक से संबंधित है। किस चीज़ से या किससे संबंधित है, जो अर्धरक से संबंधित है। 13 नंबर प्रश्न, जन संचार के साधन कौन कौन से। जो संचार हैं उनके साधन कौन कौन से। जनसंचार के साधन, जनसंचार के साधन में रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल आदि हैं, जो आजकल इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा। तो हमारा अगला नंबर प्रश्न 14, मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गई। ये आपके बहुविकल्पी भी 1 मार्क का भी पूछा जा सकता है। मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गई 4 अप्रैल 1968 को। हमारा आखिरी नंबर प्रश्न है 15, अल्पसंख्यक वर्ग का क्या अर्थ है। अल्पसंख्यक वर्ग का क्या अर्थ है। अल्पसंख्यक वर्ग इन वर्गों को कहा जाता है जिनकी सदस्य संख्या देश की आधी जनसंख्या से कम हो। तो यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इसमें 15 लोग उत्तरी प्रश्न डिस्कस किए हैं। आप लोग 15 में से कितने सही किए होंगे, सही भी किए होंगे, और उनको नोट्स बना लो, याद कर लो। कल आपको पेपर है। थैंक